एडमिनिस्ट्रेशन बोले चलो तुम बुलडोजर लाओ, हम रहेंगे करेंगे। अरे तेरा ये जमीन आनंद मार्ग का है। आनंद मार्ग को छोटा मोटा आप जानते हैं, सारा विश्व में 200 से ज़्यादा कंट्री में हमारा विचार है। हम तो खाली 1 दिन का नोटिस दिए, इतना समझा है। हम जब 8 दिन का नोटिस देंगे ना, हर जाएगा पूरा बोकारो भर जाएगा, हजार सन्यासी आ जाएगा। वो तो हम नहीं चाहते। हमारे डिमांड पूरा कर दो, दोषी को अपना जो है कार्रवाई करो, यही हम चाहते हैं। डीसी से वार्ता करेंगे अभी? ऑलरेडी हमने मेमोरेंडम देने के लिए। पैसे का खेल हुआ है, पैसे का खेल हुआ है, पैसा का ही खेल है, पैसे का खेल है। जो सबसे बदमाश है डीसी, डीएलओ और सीओ, जिन लोग जो है पब्लिक से खाते खाते युवा बहुत लंबा हो गया है। मैं सोचा कि आनंद मार्ग से भी हम हड़प लेंगे, यही है। लेकिन नहीं, जनता नहीं है किससे टकराया है। आनंद मार्ग के साथ जो टकराया चूर चूर हो जाएगा, यही मैसेज देने के लिए आया हूँ कि किससे टकराया। डीसी कह रही है कि पैसा जमा करा दिया गया, 2 आप लोगों का विवाद में। नहीं, वो तो पैसा जमा कर दिया लेकिन रिलीज नहीं किया। ये लोग बोलते हैं मुझे 20%। ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये पूरे नारी समाज, पूरी मानव समाज का आंदोलन है। तुमने मानवता को सर्वसार किया है, इसलिए झारखंड के प्रशासन सावधान। मैं आपको यह वचन देता हूं, अगर आपने न्यायिक जांच नहीं कराया तो वो हर्ष होगा जो उस सरकार ने जिसने झूठे केस में हमारे गुरुदेव को जेल भेजा था। अभी पूर्व वक्ताओं के बातों का समर्थन करते हुए उन्होंने भी कहा कि क्या हुआ जिसके ऊपर वो नाज करती थी, ये मेरा बॉडीगार्ड है, ये मेरी सुरक्षा है। उस सुरक्षा ने असली रूप दिखा दिया जब उन्होंने जनता का खिलाफ आपत्तिकाल की घोषणा करके और देश के किसी धर्म गुरुओं के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। उसका परिणाम उसको मिला था। इसलिए वैसी स्थिति पैदा झारखंड में न हो जाए। और ये आंदोलन यहाँ नहीं है, आप झारखंड में आज बोकारो के शहर में जो आप जनसंख्या आप देख रहे हैं, इसके सैकड़ों गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा पूरे विश्व के प्रत्येक शहर में यह आंदोलन प्रारंभ है। कल ही टाटा में था, उसके पहले कलकत्ता, उसके पहले मेदिनीपुर, बांकुड़ा, इंदौर, भोपाल, जमशेदपुर, मुंबई, सभी शहरों में इस नारी के अपमान का आंदोलन होगा और होगा। और जब तक इसका न्यायिक जांच होकर उन्हें न्याय नहीं दिया जाएगा, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। ये आग का गोला आपको यह एक ऐसे गोले में परिवर्तित होगा, आपको संभालना मुश्किल होगा। उन भ्रष्टाचारियों को, उन शोषणकारियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि सबसे ये नारी एक ऐसी शक्ति है, ये तो भगवान शिव को भी अगर चैलेंज कर दिया तो भगवान शिव को भी उसका चैलेंज स्वीकार करना पड़ा। ये जो त्यागीवर्ती हमारी सन्यासी बहनें हमारे बगल में बैठी हैं, ये जो रैली में चल रही थी, ये अपने जीवन के सारे सुख का त्याग कर। जरा सोचिए, आपकी बेटी और बहू 2 घंटे के लिए घर से बाहर जाती है तो आप कितने चिंतित होते हैं। जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर केवल मानव की सेवा के लिए आई थी, और उसने कहा क्या था। और ये झारखंड के पुलिस और पटरवार का सीओ क्या न्यायिक प्रक्रिया का भी अपमान किया। जब हमारी बहन ने कहा कि यह मामला मुआवजा का झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, मुझे कुछ समय दिया जाए और मैं इस जगह को खाली कर दूंगी और मुझे मुआवजा मिल जाएगा, तब मैं इसको खाली करूंगी। और उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त मुझे दो ताकि मैं अपने हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में, मैं अपने उच्चतर अधिकारी से संपर्क करके मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन वो जोर जबरदस्ती अपमानजनक शब्दों में हमारी दीदी को धक्का देकर कहा कि आप हट जाइए और दीवार तोड़ने का कोशिश किया। जानते हैं हमारी दीदी किसकी सेवा कर रहे थे? इसी बोकारो जिला के उस ब्लॉक के वो लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए, आर्थिक रूप से अपने परिवार को इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं थे, उसके लिए फ्री में दवाई और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करते थे। वैसे बच्चे जिसके माता पिता नहीं थे, अनाथालय चलाकर उसका परवरिश कर रही थी, वैसे देवी स्वरूपा माता स्वरूपा बहन को उन्होंने आग में जलाया है। इसलिए इस प्रशासन को मैं चैलेंज करता हूं
कि मैं एक एक उस व्यक्ति को जला दूंगा जो इसमें शामिल है, लेकिन मैं न्याय का सम्मान करता हूं। मैं न्याय का सम्मान करता हूं और मुझे न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है कि एक न्यायिक जांच कमेटी बने, सुप्रीम कोर्ट के जज इसका न्याय करे और निष्पक्ष जांच करके उन दोषियों को सजा दे। और ये जो मेरा सेवामूलक कार्य है और दीदी हितवादिनी दीदी का जो जीवन का लक्ष्य था, उनका जो सपना था, वह कार्यक्रम और वो प्रोजेक्ट बंद नहीं हो सके। सरकार मुझे भूमि मुहैया कराए और उस भूमि पर उसी सेवा कार्य को हमारे पीछे जो उसकी बहनें झंडा लेकर के है, हमें तो वो ट्रेनिंग दी गई है। अगर हम लाइन में खड़े हैं, अगले मेरी भाई बहन को अगर गोली लग जाए तो हमारा दूसरा भाई बहन गोली खा करके भी झंडा को नीचे नहीं गिरने देगा। इसलिए ये सेवा का काम आगे बढ़ता रहेगा और ये कारवां चलता रहेगा। झारखंड सरकार होशियार, आप समझ लेना कि ये छोटा सा जन आंदोलन नहीं है कि हम 200-400 सन्यासी आपके सामने खड़े हैं। लगभग 60 लाख हमारे जैसा डेडिकेटेड सन्यासी और सन्यासी पूरे विश्व में आनंद मार्ग की सेवा कर रहा है। और एक एक सन्यासी अगर एक एक रुपया इकट्ठा करेगा एक दिन में भिक्षाटन करके, तो 60 लाख रुपया आर्थिक सहायता प्रतिदिन हितवादिनी दीदी को मिलेगा। और हम प्रशासन से लड़ेंगे, उसको जहां तक लड़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमको अगर विश्व कोर्ट में भी जाना होगा, हम लड़ेंगे और उस महापापी को सजा दिला करके ही रहेंगे। हितवादिनी दीदी के पक्ष में उनको न्याय जब तक नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं सोएंगे। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना देना चाहता हूँ, मेरा नारा है विश्व के नैतिकवादियों एक हो, एक हो। जो अपने आप को नैतिकवान समझते हैं, जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, जो अपने आप को सनातनी समझते हैं और जो मानवता के प्रति उसके दिल में संवेदना है, तो इस आंदोलन में तन मन और धन से जुड़ जाए। हर मीडिया में, हर व्हाट्सएप में, हर मोबाइल से इस झारखंड प्रशासन का जो कच्चा चिट्ठा है उसको आप फैला दें कि किस तरह से एक धार्मिक सन्यासी को आप आहुति देने के लिए प्रशासन ने विवश किया है। इसके पीछे जो जो षड्यंत्रकारी है, वह चाहे ठेकेदार हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, सिविलियन हो सकता है और कोई भी हो सकता है जिसका पूर्ववक्ताओं ने नाम किया है, उसकी तो खैर नहीं। आज नहीं तो कल बकरा हलाल होगा। कहां भागोगे? समय आ गया है, नारी शक्ति जग चुकी है, ये अवधूत की शक्ति जग चुकी है। आनंद मूर्ति जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। जब पूरी दुनिया की सरकार आनंद मार्ग को खत्म करना चाहा और अंत में झक मार करके यही भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने आनंद मार्ग को धार्मिक संस्था का दर्जा दिल्ली से दिया है और हम आज एक भारत के नागरिक के रूप में अपने गुरु के द्वारा दिए गए संविधान के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। और यह मेरा सेवा कार्य कभी नहीं रुकेगा, लेकिन आप सभी नैतिकवादियों एक हो के साथ नारा लगाकर हम एक बार फिर अपनी बहन, अपनी माता अवधूतिका आनंद हितवादिनी दीदी को श्रद्धासुमन देता हूँ। उपस्थित सभी लोगों को, खास कर करके मीडिया के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, वो समाज के आंख होते हैं और हमको देश का चौथा स्तंभ है और वो निष्पक्ष और उचित स्थान इस न्यूज को बनाए ताकि प्रशासन में भ्रष्ट लोगों का आंख खुले और सामाजिक न्याय लोगों को मिल सके। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल आपकी बहन के साथ होगा, इसलिए इसको यहीं पर रोका जाए। मेरी बहन का बलिदान खाली नहीं जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। नमस्कार।